दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, आज की वीडियो सुहागिन महिलाएं जरूर देखें। ये खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए है। सुहागिन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती हैं। गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, पैरों में बिछिया, ये सभी महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। पति के नाम पर किया गया ये श्रृंगार बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनता है। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहनती हैं, फिर वो चाहे कानों के कुंडल, पैरों की बिछिया हो, पायल हो, मंगलसूत्र या चूड़ियां हो, आपको यहाँ बताई जाने वाली गलतियाँ कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में हम सभी गहनों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने की, जैसे कि इयररिंग्स, टॉपस, झुमके, कुंडल, जो भी आप पहनते हैं। दोस्तों, कानों में कुंडल पहनने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं, आपके पति पर भारी विपदा आ सकती है। सबसे पहले आप कान छेदन संस्कार के नियम जान लें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चे के हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया हो तो जब उनकी आयु विषम संख्या में हो, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इस तरह से आगे बढ़ते हुए इन वर्षों में हो जानी चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है कि ये संस्कार अगर लड़कों का हो रहा हो, यानी कि अगर लड़के का कान छेदन हो रहा है तो पहले दाहिना कान का छेदन होना चाहिए, फिर बाएं कान का। और बालिकाओं में ये क्रम उल्टा हो जाता है, उनका बायां कान छेदन पहले होना चाहिए और फिर दाहिना। बालिकाओं में एक चीज और होती है, उनकी नाक, क्योंकि उसे भी छेदा जाता है और वो बायां छेदना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं ओर के हिस्से को छेदना चाहिए। सीधे हाथ की तरफ नाक को कभी भी नहीं छेदना चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। दोस्तों, कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं को, बच्चों को श्वास रोग और सिर दर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि जिन महिलाओं और बालिकाओं के कान में छेद होता है तो वो इन रोगों से बची रहती हैं। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल महिलाओं को कभी भी नहीं पहनना चाहिए, जिससे आपको सबसे बड़ा पाप और घातक बीमारी लगती है। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर महिलाएं, माताएं नकली धातुओं से बने हुए आभूषणों को धारण करती हैं। उससे उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी भी ना पहने। आप कानों में कुंडल के लिए सोने तथा चांदी के धातु का प्रयोग करें। आप सोने चांदी के इयररिंग्स, टॉपस, झुमके बनवाइए और अगर आप कानों में किसी और धातु का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ जाते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल पहनते हैं तो बहुत जल्दी आप उसे उतार दें। लंबे समय तक आप इन्हें ना पहने, वरना इससे आपके ऊपर दोष लग सकते हैं। यहाँ तक कि आपके पति पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। खाली कान भी कभी भी नहीं रहना चाहिए, आपको कान में कुछ न कुछ डालकर जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, इसीलिए सावधान रहें। शादीशुदा महिलाएं जरूर रहें, क्योंकि पति पर कष्ट आते हैं। आपके पति को इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को सबसे भारी दोष तब लगता है जब वो किसी पराये व्यक्ति की चीज का इस्तेमाल करे। इसीलिए एक सुहागिन महिला को कभी भी किसी और के गहने नहीं पहनने चाहिए, फिर चाहे वो कान के कुंडल हो, पैरों की बिछिया हो, किसी और के इस्तेमाल की गई ज्वेलरी ही क्यों ना हो, और आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। उसका दोष आपके ऊपर आ सकता है। आपको किसी और का मंगलसूत्र भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। दोस्तों, कभी भी महिलाओं को सोने के आभूषण कमर के नीचे नहीं पहनने चाहिए, यानी कि दोस्तों कमर से ऊपर जितने भी आभूषण हैं वो आप सोने के पहने, और कमर के नीचे आभूषण जो आप पहनते हैं, जैसे कि पायल, बिछिया, जितने भी आभूषण कमर के नीचे पहनते हैं वो सभी चांदी के होने चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी की पहनी हुई ज्वेलरी को आपको गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। दोस्तों, विवाहित महिलाएं पैरों में बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। बिछिया सिर्फ साज श्रृंगार की वस्तु नहीं है, बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी बहुत ही जरूरी है।
दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से भी बिछिया उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोन सिस्टम सही रहता है। बिछिया पहनने से थायराइड कम हो जाती है, गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित होता है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें किस तरह की बिछिया नहीं पहननी चाहिए और कैसे बिछिया आपको पहननी चाहिए। दोस्तों ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कमर के नीचे जितने भी ज्वेलरी होती है, जितने भी गहने होते हैं, वो आपको चांदी के पहनने चाहिए, सोने के नहीं होने चाहिए। इसी तरह से पैरों में पहने जाने वाली बिछिया भी चांदी की होनी चाहिए, सोने की नहीं। क्योंकि दोस्तों इसका कारण ये माना जाता है कि जब आप सोने की ज्वेलरी पहनते हैं, सोने के गहने पैरों में पहनते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उस घर को गरीबी झेलनी पड़ती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपको कभी भी ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए जो पैरों से बार बार बाहर निकलती हो। ऐसी बिछिया आपको कभी भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ते हैं। और ऐसी बिछिया अगर आप पहनती हैं तो अच्छा होगा कि आप उसे तुरंत बदल दें। और वैसे भी दोस्तों ढीली बिछिया गुम होने का डर रहता है और हो सकता है कि ऐसी ढीली बिछिया आपके पैरों से निकलकर गिर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। जब बिछिया गुम हो जाती है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और आपके पति के कारोबार पर दिखाई देता है। तो दोस्तों इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें किस तरह की बिछिया पहननी चाहिए। तो दोस्तों हमें हमेशा चांदी की बिछिया पहननी चाहिए, और ये बिछिया अगर मछली के आकार की हो तो सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में से गोल और आगे से और पीछे से नोकदार सी। और घुंघरू वाली बिछिया पहनेंगे तो माना जाता है इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग पायल पहनते हैं, बिछिया पहनते हैं, तो उन्होंने बिछिया घुंघरू वाली पहननी होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज से माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। दोस्तों गहनों की तरह ही कपड़ों का भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा हुआ होता है। हमारे रोजाना पहनने वाले कपड़ों में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और फिर घर में गरीबी आती है तो लोग बोलते हैं कि सब कुछ ठीक किया था, ना जाने क्यों घर में गरीबी झेलनी पड़ रही है। वैसे भी दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी अहम किरदार होता है। कपड़े ना सिर्फ इंसान को ढकने का काम करते हैं, बल्कि उसमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास की झलक भी दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों वर्तमान दौर में नए फैशन के चलते हुए लोग कटे फटे जीन्स, टॉप्स पहनते हैं, या फिर लापरवाही की वजह से जब कपड़े की सिलाई खुल जाती है तो वो उसे ठीक नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है। इसीलिए खास तौर पर घर की महिलाओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि घर में किसी के भी कपड़े कटे फटे ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।